एट व्हाट पीएच, अच्छा ठीक है, गिवन हाफ सेल MnO2 मतलब MnO4 माइनस से वो जा रहा है Mn2 प्लस में, अच्छा ठीक है, इसका मतलब Mn की वैलेंसी है यहाँ पे +7, अरे कैसे निकालिए सर, यहाँ पे x प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 इंटू में 4, ओवरऑल चार्ज -1 तो ब्रैकेट के इधर, ठीक। अब हमारे पास यानी यहाँ से कितना आ गया, x = +7 आ गया, +7 से जा रहा है वो +4 में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे, +5 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट हमारे पास Mn2+, ठीक। अब ये Mn2+ में KMnO4 तभी जाता है जब ये एसिडिक रिएक्शन होती है, एसिडिक रिएक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे होगा H+ और इधर साइड हो जाएगा वाटर। अब कितने H+ निकल रहे होंगे, क्या ही बता सकते हो, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, 5 और एक 6 है, इधर कितना है +2, यानी -6, इधर है +2, दोनों साइड प्लस चार्ज बराबर करना है, तो हम इधर कितना ऐड कर दें, अगर हम इधर 8H+ कर दें तो 8 - 6 +2 हो जाएगा, तो इधर 8H+ यानी 4H2O, ठीक। अच्छा अब देखते हैं यहाँ से हमसे क्या कह रहा था, यानी यहां से हमको इलेक्ट्रॉन का चेंज पता चल गया। अब यहाँ पे कह रहा है हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इतना दे रखा हुआ, यानी ये हमको दे रखा हुआ है ई सेल, ये हमको दे रखा हुआ है इसका, यहां से यहां तक हमको ये दे रखा हुआ है E0 सेल, इक्वेशन यूज करो, ये हमको 0.59 दे रखा हुआ है, 0.059, अच्छा ठीक है। हमसे कह रहा है Mn का इतना यहां से यहां दे रखा हुआ है, अच्छा ठीक है। अच्छा पहले हम लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लेते हैं, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे तो प्रोडक्ट में ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास Mn2+, नीचे आ जाएगा हमारे पास MnO4- का कॉन्सेंट्रेशन, और इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। हमको Mn2+ और MnO4- का दिया हुआ है, इसका मतलब हमको H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अरे और निकाल लेते हैं, अब तो सब इजी हो गया यार। देखो यहां से हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां से समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास ये पूरी रिएक्शन है, ठीक। ये हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन होती है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ वैल्यूज को पुटअप कर दिया। बच्चों ध्यान देखने की कोशिश करना, ये 0.1 है, 0.1 को क्या तुम 10 की पावर -1 नहीं लिख सकते हो, अच्छा लिख सकते हैं बिल्कुल। ये हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब इसको 10 की पावर -3 नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब की बार Mn2+ ऊपर है ना, तो Mn2+ को 3+ वाला 3- वाला ऊपर रख दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने नीचे रख दिया, उसके बगल में H+ था, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, इन दोनों की वैल्यू दे रखी हुई है, तो यहां से हमने क्या किया, क्या करोगे भाई एक बात बताओ, ये कितने में है, ये प्लस में है, इसको इधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको 1.282 को हमने माइनस कर दिया 1.54 में, इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। ये 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 ही तो है, 10 की पावर भाई तुम इसको इससे कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक। 10 की पावर -2 आगे आ जाएगी, एकदम सिंपल, बाकी बचा पूरा एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास पीएच आएगा वो हमारे पास आएगा 2.6 अप्रॉक्स 3, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हमारे पास लॉग पीएच है, मतलब लॉग H+ है, ठीक। तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, पीएच = माइनस का लॉग H+। अब की बार इस लॉग H+ को तुम ऊपर ले लोगे तो प्लस का लॉग H+ हो जाएगा, इसीलिए वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। हमको प्लस का लॉग H+ जितना है उसको हम लोग क्या रख देंगे, हम लोग 3pH के फॉर्म में, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। कुछ समझ आया पक्का? तो यहां से हमारे पास बहुत क्लियर था, कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करनी थी बस। पक्का सॉल्व कर लोगे ना? अरे भाई लॉग ऊपर हमारे पास एक 10 की पावर -2 है, तो उसको आगे कर लोगे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए वैल्यू जो आएगी वो बच्चों हमारी प्लस में आएगी।